बाल हमारे शरीर का वह हिस्सा होते हैं जिसका हम एक शिशु की तरह ध्यान रखते हैं। एक बाल भी अगर हमारे माथे से झड़ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। बालों को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। इस वीडियो में हम बालों से संबंधित कुछ ऐसी ही जानकारी आपको देना चाहते हैं। एक इंसान के सर में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख बाल होते हैं। हमारे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। दिन में कम से कम हमारे 40 से 150 बाल झड़ जाते हैं। हमारे सिर पर 90% बाल किसी भी वक्त बढ़ सकते हैं और 10% स्थिर रहते हैं। हमें थोड़ा सा भी टकला दिखने के लिए कम से कम 50% बाल खोने पड़ेंगे। थायराइड से हमारे बाल झड़ते हैं। आयरन की कमी से भी हमारे बाल झड़ते हैं। हमारे केश कूप को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता। हमारे केश कूप में कुछ पिगमेंट के कम होने के कारण हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। उत्पन्न होने के करीबन 13 दिन बाद हमारे सफेद बाल नजर आते हैं। एक बाल का वजन कम से कम 2 किलो हो सकता है। हर रोज हमारे बाल कम से कम 3 से 4 किलोमीटर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बाल बढ़ने में समय लेते हैं। हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमारे केश कूप घटने लगते हैं। शैम्पू का नाम एक हिंदी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मसलना। बच्चों को जन्म देने के बाद औरतों के बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं। हमारे बाल कंधे तक लंबे होने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं और कमर तक बढ़ने के लिए करीबन 7 साल। स्प्लिट एंड से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें काट देना। अगर एक बाल झड़ता है तो उसी जगह पर एक नया बाल उगता है। गर्मियों में सोते समय और 16 से 24 साल की उम्र में हमारे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। काले बालों में ज्यादा कार्बन पाया जाता है। सिर्फ एक छोटे से बाल की जांच से एक वैज्ञानिक बता सकता है कि हमने क्या खाया, क्या पिया और हमारा वातावरण कैसा है। हमारे बालों में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। हमारे हाथों के पीछे, तलवे और होठों के अलावा हमारे शरीर के हर अंग पर बाल पाए जाते हैं। एक बाल का जीवन काल कम से कम 4 से 7 साल तक होता है। एक आदमी अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 5 महीने अपनी दाढ़ी बनाने में निकाल देता है। हमारे चेहरे पर पाए गए बाल किसी अन्य अंग से ज्यादा जल्दी उगते हैं। अगर एक आदमी अपनी दाढ़ी कभी न बनाए तो उसके पूरे जीवन काल के बाद उसकी दाढ़ी लगभग 30 फुट तक लंबी होगी। हमारे शरीर के अन्य अंगों पर पाए गए बाल अक्सर छोटे ही रहते हैं। बाल और नाखून मरने के बाद भी बढ़ सकते हैं। बहुत कम लोगों के बाल जन्म से ही लाल होते हैं। हमारे उम्र के साथ साथ हमारे बाल सूखते ही जाते हैं। एक बाल की जांच से वैज्ञानिक ये नहीं बता सकते कि वह बाल लड़के का है या लड़की का। ज्यादा परेशान होने के कारण हमें रूसी होने लगती है। बाल काटने या ना काटने से उनके बढ़ने की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आता। बाल झड़ने का चिकित्सक शब्द एलोपेशिया है। ज्यादातर लोगों के बाल काले होते हैं। जब हमारे बाल गीले होते हैं तो वह 30% बढ़ सकते हैं। बालों को रंग देने की प्रथा हाल ही में शुरू नहीं हुई। इसकी शुरुआत सन 1950 में हुई थी जब सिर्फ 7% लोग अपने बालों को रंगते थे। अब तो इस प्रक्रिया को अपनाने वाले 75% लोग हैं। एक औरत अक्सर अपने बालों को धोने के लिए, सुखाने के लिए और फिर उसे झाड़ने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लेती है। हमारे शरीर का करीबन 85% हिस्सा बालों से भरा हुआ है। हमारे बालों में आयरन और पोटेशियम भी पाया जाता है। हफ्ते में हमें कम से कम बालों को 2 बार धोना चाहिए। बालों को धोने से पहले हमें उनमें तेल डाल लेना चाहिए। तेल से हमारे बालों को उचित तत्व और पोषण मिलता है और हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। बालों पर एलोवेरा लगाया जाए और फिर उसे धोया जाए तो हमारे बाल में एक अनोखी चमक आ जाती है। तो दोस्तों, बालों से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।